2025 में ईपीएफ और ईएसआईसी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हो या एचआर हैंडल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम सीएस मेघना काष्टवाल और इस वीडियो में हम ईपीएफ और ईएसआईसी के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक लॉ अपडेट नहीं है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉयर कंप्लायंस को, पेरोल को, पेनल्टीज को और फ्यूचर लिटिगेशन रिस्क को। तो चलिए जानते हैं कि ये अपडेट्स क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो ईपीएफ के अंदर आया है वो है एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट कैंपेन 2025। इस स्कीम का मेन पर्पस है उन एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ में रजिस्टर करना जो पहले किसी रीज़न से छूट गए थे। यानी कि अगर पहले आपने किसी एलिजिबल एम्प्लॉय को ईपीएफ में रजिस्टर नहीं किया है तो अब ईपीएफओ ने एक विंडो ओपन किया है जिसमें आप बिना हेवी पेनल्टी पे किए कंप्लायंस को रेगुलराइज कर सकते हो। बट नोट करिए, ये स्कीम सिर्फ 30 अप्रैल 2026 यानी कि 30 अप्रैल 2026 तक ही एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयर को सिर्फ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इंटरेस्ट अमाउंट और एक नॉमिनल सी पेनल्टी विच इज अमाउंटिंग टू ₹100 सिर्फ ये पे करना है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर डिडक्ट नहीं किया गया था तो वो वेव ऑफ कर दिया गया है। तो ये स्कीम एम्प्लॉयर्स के लिए एक रिलीफ अपॉर्चुनिटी है। ईपीएफओ का एक और मेजर इनिशिएटिव है ईपीएफओ 3.0। इसका मतलब है बेटर डिजिटल प्लेटफॉर्म, फास्टर क्लेम सेटलमेंट एंड लेस पेपर वर्क। एम्प्लॉयर्स के लिए इसका ये बेनिफिट है कि पीएफ रिलेटेड करेक्शंस इजीली हो जाएंगी और क्लेम भी फास्ट प्रोसेस होगा। ईपीएफओ ने कुछ प्रोसेस भी सिंप्लीफाई करे हैं जैसे कि बल्क यूएएन जनरेशन, फास्टर पीएफ ट्रांसफर्स एंड ऑनलाइन करेक्शंस। ओवरऑल गोल है कंप्लायंस को टफ नहीं, मैनेजेबल बनाना। अब बात करते हैं ईएसआईसी की। ईएसआईसी ने 2025 में प्री 2025 स्कीम इंट्रोड्यूस की है। स्कीम के अंदर उन एम्प्लॉयर्स को चांस दिया गया है जो अब तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं थे, वो अब बिना पेनल्टी के रजिस्टर हो सकते हैं। ईसीएसआई ने एक और पॉजिटिव स्टेप लिया है विच इज ईसीएसआई अमेनिटी स्कीम 2025। एक वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव है। इसका पर्पस है पुराने डिस्प्यूट्स के बैकलॉग को रिड्यूस करना। ये स्कीम एक अपॉर्चुनिटी दे रही है एम्प्लॉयर्स को, इन शॉर्ट पर्सन को, कि वो आउट ऑफ कोर्ट ही अपने डिस्प्यूट्स जो हैं वो सेटल कर ले, बट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। और ये स्कीम एप्लीकेबल है टिल 30 सितंबर 2026। तो अब एम्प्लॉयर्स को क्या करना है, ईपीएफ और ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी को चेक करें। अगर पास में कोई नॉन कंप्लायंस है तो ईपीएफ और अमेनिटी स्कीम का बेनिफिट लें, पेरोल और एचआर के रिकॉर्ड्स को अलाइन करें और कंप्लायंस इंश्योर करें। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो तो ये चेंजेस समझना और इम्प्लीमेंट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।